एलडीसी और सीईटी के विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा शॉर्ट तो नहीं कह सकते वीडियो है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक आता है प्रकाश वाला। प्रकाश वाले में दो इंपॉर्टेंट पोर्शन आते हैं, लेंस और दर्पण वाला, यानी लेंस और मिरर वाला आता है। देखते हैं उसकी दुनिया में, लेंस और दर्पण की दुनिया में क्या होता है। देखो, जब हम बात करते हैं परावर्तन की, परावर्तन का मतलब क्या होता है? हमने कहा परावर्तन का मतलब यह होता है कि जब भी प्रकाश किसी चिकनी सतह पर या अपारदर्शी सतह पर गिरता है तो प्रकाश जो होता है वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस उसी माध्यम में चला जाता है। इसको हमने कहा क्या होता है? परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब है प्रकाश का क्या होना? बेंड होना। क्या होना? बेंड होना। प्रकाश का जो बेंड होना है वो अपवर्तन होता है। और हमने कहा ऐसा क्यों होता है? तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश का वेग जो होता है वो क्या होता है? परिवर्तित। तो उसका रास्ता बदल जाता है। और परावर्तन में क्या होता है? वेग जो होता है वो हमने कहा चेंज नहीं होता है, वेग क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब सुनो मेरी बात। दर्पण की बात करें, दर्पण का मतलब होता है एक ऐसी सतह या एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है? प्रकाश को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है। उसको हमने कहा क्या कहते हैं? दर्पण, या फिर क्या कहते हैं? मिरर। अब देखो, मिरर बहुत सारे होते हैं। एक आपके सामने है समतल, समतल के बाद में एक है उत्तल, यानी अंदर की तरफ धसा हुआ है, और एक बाहर की तरफ उभरा हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तल, यानी क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ना, आपके सामने समतल दर्पण, ये हमारे घर के अंदर जो आईना होता है, ड्रेसिंग टेबल वाला जो बड़ा वाला आईना होता है, उसमें अगर किसी वस्तु को रखोगे ना, जितनी दूर पर रखोगे उतनी ही दूरी पर क्या बनती है? इमेज। यानी आप कहते हो कि हमने कहा डिस्टेंस जो रहती है वो क्या रहती है? सेम। डिस्टेंस मतलब बिंब की दूरी और अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी सेम रहती है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। और जो सीधा है वो आभासी होता है हमेशा। और एक लास्ट चीज और याद रख सकते हो कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और समतल दर्पण की पावर क्या होती है? 0। दूसरा है, समतल दर्पण की कभी भी आपको बोला जाए, मैग्नीफाइंग पावर बोला जाए, आवर्धन क्षमता बोली जाए, तो समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है वो प्लस क्या होती है? 1 होती है। हमेशा ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अगले वाले लेंस की। हमारा आता है अवतल दर्पण। अवतल का मतलब है अंदर की दशा हुआ। और आप देखते हो ये प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है? कंसंट्रेट करता है। और जो प्रकाश को एक बिंदु पर कंसंट्रेट करता है उसको नाम दिया जाता है अभिसारी दर्पण। कौन सा? अभिसारी दर्पण, कॉन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, जो कि हमारा अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा। अवतल दर्पण रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बनाता है, लेकिन मेनली जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है? वास्तविक और उल्टी बनाता है। मेन इमेज वही बनाता है। दूसरा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी याद रखना नेगेटिव होती है, और अवतल दर्पण की पावर जो होती है, शक्ति जो होती है, वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यह चीज हमने कहा क्या करना? ध्यान रखना। आगे बढ़े। अवतल दर्पण कहां? सेविंग मिरर होता है वो अवतल दर्पण होता है। टॉर्च के अंदर जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट के अंदर जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। और गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला देखो, अगला आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, और आप देखो ये प्रकाश की किरणों को फैला रहा है। यानी उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, और जो फैलाने वाला दर्पण होता है वो हमारा कौन सा है? डाइवर्जिंग मिरर होता है, अपसारी दर्पण होता है। उत्तल दर्पण बाहर की तरफ उभरा हुआ, मैं आपको बता चुका हूं, हमेशा वर्चुअल और स्मॉल इमेज बनाता है, यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है वो बनाता है उत्तल दर्पण। और दो बातें और याद रखो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तो पॉजिटिव होती है, लेकिन पावर क्या होती है? नेगेटिव होती है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। उत्तल दर्पण कहां होता है? हमने कहा उत्तल दर्पण ड्राइवर मिरर, साइड व्यू देखने के लिए जो मिरर होता है। हमने कहा स्ट्रीट लाइट होती है, जहां हमने कहा लाइट को फैलाना पड़ता है, वो हमेशा हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। सैटेलाइट के अंदर बोल दो, सोलर कुकर के अंदर बोल दो, तो अवतल दर्पण है। और ड्राइवर मिरर के रूप में बोलोगे, हमने कहा डेंटिस्ट मिरर की जब कभी भी बात आती है तो डेंटिस्ट मिरर हमारा अवतल होता है, लेकिन वह व्हीकल का रियर व्यू मिरर जो होता है, ड्राइवर मिरर, वो हमारा उत्तल होता है। चलिए
अब बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म आती है एक दर्पण की। एक दर्पण की ये वाली जो सतह है वो परावर्तक सतह है। इस परावर्तक सतह का जो मिड पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं, पोल, यानी क्या कहते हैं, ध्रुव। अब हमने कहा कि सपोज करो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के बाद में जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। और याद रखना, ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। और एक होता है वक्रता केंद्र, जो दर्पण का केंद्र होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और यहां से लेकर, पोल से लेकर वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानी जाती है। अरे क्लियर है? आगे बढ़े, अगला वाला देखो। दर्पण के अंदर हम बात करें परावर्तन की, परावर्तन के देखो दो नियम आते हैं। क्या आते हैं? दो नियम आते हैं परावर्तन के। परावर्तन के अंदर कोण आई बराबर कोण होता है, कोण आर होता है। जितने डिग्री पर किरण आती है, जितने डिग्री पर किरण आती है उतने डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी आई और आर दोनों का मान हमने कहा क्या होता है, समान होता है। यानी जितने डिग्री आपतन कोण होगा उतने डिग्री क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। यह हमारा जो आता है परावर्तन का नियम है। क्लियर है? आगे बढ़ो, अगला देखो, लेंस क्या है? तो लेंस एक तरह का पारदर्शी मीडियम है जिसके आर पार प्रकाश क्या होता है, जा सकता है। दर्पण के आर पार जा नहीं सकता है। अब देखो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेंस से जब आर पार प्रकाश जाता है तो कहीं ना कहीं प्रकाश मुड़ता है, और जब भी कभी प्रकाश मुड़ता है हमेशा वहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। तो याद रखना, अब देखो दर्पण आपको दो तीन तरह के यहां दिखे हैं। एक तो उभरा हुआ है, वो लेंस है, और जो हमने कहा अंदर की तरफ धसा हुआ है वो अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है। और एक एकदम से प्लेन आता है दोनों साइड से, उसको समतल दर्पण कहते हैं, समतल लेंस कहते हैं। और समतल लेंस की पावर याद रखना, समतल लेंस की पावर 0 होती है, अवतल लेंस की पावर नेगेटिव होती है, और उत्तल लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमने कहा नेगेटिव होती है, लेकिन समतल लेंस की फोकस दूरी तो याद रखना अनंत होती है। ये भी चीजें साथ में आपको ऐड करनी है। आगे सुनो, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है उभरा हुआ, और ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। और जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है वो अभिसारी होता है। याद है आपको, अपन ने दर्पण पढ़ा था, अभिसारी दर्पण तो कौन था, अवतल था, लेकिन अभिसारी लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस होता है। अगर किरणें वास्तव में मिल रही है तो हमने कहा ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो हमने कहा ये प्रतिबिंब जो बनाता है वो वास्तविक और कैसा बनाता है, हमने कहा वास्तविक और कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। क्लियर है? और बीच में मोटा और किनारों पर पतला, बाकी मैं आपको बता चुका हूं, फोकस दूरी पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। और याद रखना, कैमरे के अंदर उत्तल लेंस होता है, हमारी आंखों में बाई कॉन्वेक्स द्विउत्तल लेंस जो है वो होता है। अगला देखो, अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस बीच में से पतला और किनारों पर मोटा होगा, एक तो इसकी पहचान आ गई। दूसरा है ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, और जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है उसको आप क्या कहते हो, अपसारी लेंस कहते हैं। और अपसारी लेंस तो अवतल है, लेकिन अपसारी दर्पण कौन सा है, उत्तल होता है। और अगर ये किरणें बाहर फैल रही है तो ये कभी मिलेगी नहीं वास्तव में, लेकिन हम इन किरणों को पीछे मिलाते हैं। जब पीछे मिलाते हैं तो किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर मिलती है किरणें, और जब ये किरणें मिल जाती है तो वहां पर एक इमेज बनती है, और वो इमेज हमारी कैसी होती है, वर्चुअल होती है। और जो आभासी होता है वो हमने कहा कैसा होता है, सीधा। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बनाता है, बीच में से पतला होता है, और इसका उपयोग हम नॉर्मली, हमने कहा नॉर्मली जो हमारे दो दूर की नजर वाले चश्मे होते हैं वो हमेशा मेनली कौन से होते हैं, हमने कहा अवतल लेंस जो होते हैं उसके बने होते हैं।
अगला देखो, अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन का मतलब है प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, यानी हवा से वो कहां एंटर करेगा? पानी में एंटर करेगा, तो वो बेंड लेगा, बेंड हो जाएगा, इसलिए आपको पानी में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दिशा बदलती है। पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, इसके अलावा सिक्का जो होता है वो अगर बाल्टी में रखा हुआ है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, इसके अलावा तारों का टिमटिमाना, तारों के अलावा क्षैतिज के समीप हमने कहा चांद जो है वो बड़ा दिखाई देता है। ये सब किसके उदाहरण है? अपवर्तन के उदाहरण आते हैं हमारे। अब बात करते हैं आगे अगले वाले पॉइंट की। अगला वाला पॉइंट आता है कि लेंस के अंदर कौन कौन सी टर्म इंपॉर्टेंट है। दर्पण का मध्य बिंदु हमने कहा कौन था? पोल। लेकिन लेंस का मध्य बिंदु ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिसको हम कौन सा केंद्र कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और याद रखना, प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण गुजरेगी तो सीधी जाएगी बिना मुड़े हुए, बाकी लेंस से कहीं पे भी गुजरो ना, मुड़ेगी ही मुड़ेगी हमेशा। फिर बात आती है फोकस का मतलब क्या होता है? जहां से किरणें अगर लेंस से पैरेलल गई यहां से, और जिस बिंदु पर वो जाके मिल गई उस बिंदु को फोकस कहते हैं। और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कौन सी दूरी होती है? फोकस दूरी होती है। अरे क्लियर है? आगे बढ़े, अगले वाले पोर्शन की बात करते हैं। अगला वाला पोर्शन क्या कहता है? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है? वास्तविक हमेशा स्क्रीन पर्दे पर बनती है, आभासी कभी भी पर्दे पर नहीं बनती है। ये हमेशा उल्टी होती है और ये हमेशा सीधी होती है। दूसरा याद रखना, रियल इमेज के लिए m का मान, आवर्धन क्षमता का मान नेगेटिव होता है। कौन सी? आवर्धन क्षमता। और वास्तविक के लिए आवर्धन क्षमता का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से ज्यादा। ये 0 से क्या होगा? कम होगा। आगे बढ़े, अगला वाला देखो, मिरर। मैं आपको मिरर वर्सेस लेंस बता देता हूं। मिरर हमेशा परावर्तन करता है, लेंस हमेशा अपवर्तन करता है। दर्पण भी 2 प्रकार के हैं, लेंस भी 2 प्रकार के हैं। यहां पर सरफेस काम करती है, यहां पूरा माध्यम काम करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी। और अगर हमने बात, देखो ये क्विक रिवीजन है आपको रिकैप करवाने के लिए। मिरर जो है वो ड्रेसिंग है, व्हीकल के अंदर आता है। लेंस कैमरा है, आई है, माइक्रोस्कोप। जितने भी माइक्रोस्कोप होते हैं ना, मेनली सारे माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सा वाला लेंस आता है? हमने कहा कौन सा वाला? उत्तल लेंस जो है वो काम में लिया जाता है। आगे देखो, अगला वाला आपको मैंने वापस देखो, क्विक रीजन है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मिरर करता है, 3 टाइप के मिरर होते हैं, समतल, अवतल, उत्तल। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन लेंस करता है, मेनली 2 टाइप के हैं, उत्तल और कौन से आते हैं? अवतल आते हैं। गाड़ियों के अंदर ये जो साइड वाला मिरर होता है ये हमेशा कॉन्वेक्स होता है, ये हमेशा क्या होता है? उत्तल होता है। अरे क्लियर है? चलिए भाई, अब कंक्लूजन है। हम कंक्लूजन वैसे ही आपको बता चुका हूं, ज्यादा से ज्यादा एक चीज और एक्स्ट्रा याद रख सकते हो। एक आता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। एक आता है मिरर फॉर्मूला, जिसको हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में 1/f बराबर क्या आता है? 1/v प्लस 1/ क्या आता है? u। तो बिल्कुल यहां आके हमारा लेंस और दर्पण वाला काफिला खत्म होता है। जल्दी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करना। और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। जय हिंद।